मलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज, ज्ञानी आत्मा कैसा चिंतन करता है जो वह आश्रमों से दूर हो जाता है? तब आचार्य ने गाथा नंबर 78 लिखी। ये वो चिंतन है जिसे करके ज्ञानी आश्रमों से दूर होता है। आइए। अहमेको खलु शुद्धो लिम्ममौणान दंसन समग्गो तम्मिथिदो तच्चित्तो सौवेदेखयं नेमि। बोलो। अहमेको खलु शुद्धो लिम्ममौणान दंसन समग्गो तम्मिथिदो तच्चित्तो सौवेदेखयं नेमि। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अहम इक्को, अहम इक्को, मैं एक हूँ। खलु निश्चय से, शुद्धो शुद्ध हूँ। निम्ममो ममत्व रहित हूँ। प्राण दंशन समग्गो ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। फिर एक बार समझे जरा। अहम इक्को, मैं एक हूँ। खलु निश्चय से, शुद्धो शुद्ध हूँ। निम्ममो ममत्व रहित हूँ। प्राण दंशन समग्गो ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। मेरा स्वभाव ऐसा है। तम्मी उसमें, ठिदो स्थित होकर, तच्चित्तो अपने स्वरूप में तन्मय हुआ मैं। सब्वे एदे, सब्वे एदे, एदे माने इन सब आश्रमों को, क्षयम नेमि, क्षयम माने क्षयम, क्षय करता हूँ। नीचे की दो पंक्ति देखें। तम्मिथिदो उसमें स्थित होकर, तच्चित्तो अपने स्वरूप में तन्मय हुआ, सब्बे इन सब, एदे माने इन सब को, इन सब आश्रमों को, क्षयम माने क्षय करता हूँ। मुझे आश्रम नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो स्वभाव है मैं उसमें तच्चित्तो एकाग्र होकर स्थित होता हूँ। फिर देखें एक बार। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ। निम्ममो ममत्व रहित हूँ। ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हूँ। तम्मिथिदो उसमें स्थित होकर, तच्चित्तो अपने स्वरूप में तन्मय हुआ मैं, एदे सब्बे इन सब आश्रमों को, क्षयम नेमि क्षय करता हूँ। ज्ञानी समाधिस्थ जीव विचारता है कि मैं निश्चय से एक हूँ, शुद्ध हूँ, ममता रहित हूँ और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ। अतः उसी स्वभाव में स्थित होता हुआ एवं चैतन्य के अनुभव में लीन होता हुआ मैं उन क्रोधादि सब आश्रय भावों का क्षय करता हूँ, अर्थात उनको नष्ट करता हूँ। क्रोधादि परिणामों को अपने स्वभाव जानकर क्रोधादि परिणाम रूप प्रवृत्त होता था तो आश्रव करता है, बंध सहित होता है।
और जब अपने स्वभाव का चिंतन करता है, मैं कैसा हूँ, तब क्रोधादि भावों से निवृत्त हो जाता है, अपने स्वभाव में लीन हो जाता है। तो आश्रमों से निवृत्त होने का तरीका क्या है? ये क्रोधादिक मेरे विभाव हैं, मैं इनसे हटूं और अपने स्वभाव में लीन हूँ, ये इन आश्रमों से बचने का तरीका है। ज्ञानी यही करता है। ज्ञानी आश्रमादि परिणामों से हटके अपनी आत्मा में लीन होता है, और जब लीन होता है तो आश्रमों के कारण नहीं रहते, आश्रमों से दूर हो जाता है। आइए 78 नंबर गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। मैं एक शुद्ध नय से दृग्बोध स्वामी हूँ, शुद्ध बोध विरोध अबद्ध नामी, निराग भाव करता निज लीन हो, शुद्धोपयोग बल से विधि पंक धोऊं। गाथा 78 में ये बताया था कि जो ज्ञानी है वो ज्ञानी अपने स्वरूप का कैसे चिंतन करता है। अब गाथा 79 में ये बता रहे हैं कि ये आश्रम कैसे हैं, निंदनीय हैं। तो कैसे हैं उसका स्वरूप इसमें बताया। जीवनि बद्धाए दे, जीवनि बद्धाए दे, अधुवणि चातः असरुणाय, अधुवा नहीं बोलो, अधु बोलो, अधु सही है। अधुवणि चातः असरुणाय, दुःखा दुःख फलात्य, दुःखा दुःख फलानिय, णादूण निवत्तदे तेहिं, बोलिए। जीवनि बद्धाए दे, अधुवणि चातः असरुणाय, दुःखा दुःख फलानिय, णादूण निवत्तदे तेहिं। फिर बोलिए। जीवनि बद्धाए दे, अधुवणि चातः असरुणाय, दुःखा दुःख फलानिय, णादूण निवत्तदे तेहिं। एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं। जीव निबद्धा, जीव के साथ निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं। कौन? ये आश्रव। एदे यह आश्रव कैसे हैं? अधुव, ये अध्रुव हैं। अनिच्छा, अनित्य हैं। तहा, तथा, और असरणायो, असरण हैं। और कैसे हैं? दुखा, दुख रूप हैं। दुख फलाणीय, दुख रूप फल देने वाले हैं। और कैसे हैं? और नादूण, ऐसा जानकर, निवत्तदे तेहिं, तेहिं माने उन आश्रमों से, निवत्तदे निवृत्त होता है, दूर हो जाता है। ज्ञानी क्या कहता है, क्या विचार करता है ज्ञानी? कि ये जो आश्रव कर्म आए और जीव के साथ बंधे हैं, ये कैसे हैं? जीव निबद्धा, जीव के साथ बंधे हुए हैं ये आश्रव। और कैसे हैं? अध्रुव हैं, अनिच्छा, अनित्य हैं, तथा असरणायो, असरण हैं। और कैसे हैं? दुख रूप हैं और दुख रूप फल देने वाले हैं।
ऐसा जानकर, नादूण ऐसा जानकर, ते हिम अर्थात उन आश्रवों से निवर्तदे, निवृत्त माने दूर होता है। जो वस्तु अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, दुख और दुख की कारण है, उसमें मैं क्यों लगूं? ऐसा सोचकर, ऐसा जानकर, निवर्तदे तेहिम उन आश्रवों से निवृत्त होता है, उनको छोड़ देता है। अर्थ देखें, ये क्रोध आदि आश्रव जीव के साथ निबद्ध हैं, बंधे हुए हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं तथा अशरण हैं और दुख रूप हैं और दुख रूप फल देने वाले हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी उन आश्रमों से निवृत्त माने दूर होता है। पंडित जी, अध्रुव शब्द से क्या समझना चाहिए? अध्रुव, ध्रुव कहते हैं जो हमेशा पाया जाए। अध्रुव माने ये सदैव रहने वाले नहीं हैं। आश्रव बंद हैं, आज बंधे, उदय दिया और ख़त्म, चले जाते हैं, तो ये अध्रुव हैं। मुझे तो अपना स्वभाव प्रिय है। मेरा स्वभाव कैसा है? ध्रुव है, सदैव रहने वाला है। सिद्ध बन जाऊंगा, अनंत काल तक सिद्ध अवस्था में रहूंगा, तो भी मेरा स्वभाव वहाँ भी हमेशा रहेगा। पंडित जी, अनित्य हैं, अशरण है, इससे क्या समझें? नित्य माने सदैव एक से रहने वाले। तो ये आश्रवबंध सदैव एक से रहने वाले नहीं हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसलिए ये नित्य नहीं, ये अनित्य हैं। और ये शरणभूत नहीं, इनकी शरण में जाने से तो नुकसान ही नुकसान है, अशरण है। इसलिए इनका सामीप्य अच्छा नहीं, इनकी शरण में जाने योग्य ये नहीं है। इसलिए मैं इनको ऐसा समझ कर ही तो छोड़ूंगा। ये सब समझ के ज्ञानी छोड़ता है। पंडित जी, ऐसा समझकर ज्ञानी क्या करता है? ऐसा समझकर ज्ञानी इन जो क्रोधादि परिणाम है ना, इनसे दूर हो जाता है। क्यों हो जाता है? उन्हें उससे मालूम पड़ना या ये शरणभूत नहीं, इनका फल दुख रूप है, सदैव रहने वाले नहीं, ये आत्मा के स्वभाव नहीं। मैं तो अपने स्वभाव में रहता हूँ जो हमेशा अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए मैं अपने चिदानंद भाव का आश्रय लेता हूँ। यदि मैं इनको स्वीकार करता हूँ, यदि ये बंध मुझे होता रहता है, यदि मैं इन परिणामों को करता रहूँगा, तो क्या होगा? दुख और दुख के कारण, ये तो संसार के कारणभूत हैं आश्रव भाव, तो मेरा संसार कभी छूटेगा नहीं। इसलिए ज्ञानी इन सब क्रोधादि भावों से दूर होकर अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र चिंतन में शुद्धोपयोग में लीन रहता है। पंडित जी, इन आश्रव भावों से कौन दूर होता है? ज्ञानी दूर होता है। ज्ञानी सोचता है ये राग द्वेष आदि परिणाम मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं, ये आश्रवबंध मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं, इसलिए मैं इनसे दूर हूँ। तो दूर होने के लिए क्या करता है? सबसे पहले तो घर गृहस्थी के झगड़े से छूटता है। क्योंकि अगर घर गृहस्थी के झगड़े में रहेगा ना, तो काम क्रोध राग द्वेष लगे ही रहेंगे। तो जो ज्ञानी होते हैं वे इसको छोड़ के निर्ग्रंथ अवस्था धारण करते हैं। निर्ग्रंथ अवस्था धारण करने के बाद भी वे मुनिराज सोचते हैं यदि मैं शुभोपयोग के कार्यों में लगा रहूँगा, इन सब शास्त्र प्रवचन करना, स्वाध्याय करना, तत्व चर्चा करना आदि कार्यों में लगा रहूँगा, तो भी शुभाश्रव होता रहेगा। आश्रवबंध से बचने के लिए मैं क्या करूं? तो वे किसी एकांत स्थान में, किसी जंगल में, कोटर में, पर्वत के ऊपर जाकर एकांत स्थान में चले जाते हैं, आत्म स्वभाव में लीन हो जाते हैं। जब आत्म स्वभाव में लीन होते हैं तब वे इन आश्रव बंध से बचते हैं। जब तक मुनि महाराज भी बहिरंग क्रियाओं में रहते हैं, शास्त्र लिखने में, प्रवचन करने में, तब तक उनके भी शुभाश्रव बराबर होता रहता है। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, स्वसंवेदन ज्ञानी हैं, जिनको अपनी आत्मा में आने में आनंद आ रहा है, वे इन सब से हटके
एकांत में जाकर अपनी आत्मा में लीन होकर उसका आस्वादन लेते हैं और तृप्ति का अनुभव करते हैं। तब उनको जो आनंद आता है, अब वो निरंतर विचार करते हैं यह आनंद मेरा बना रहे, मैं आश्रय बंद और इनके परिणामों से दूर रहा हूँ। तब वे उनसे दूर रहे आते हैं और अपने आत्मा के आनंद का खूब अच्छी तरह से भरपूर आनंद लेते हैं। क्या हम गृहस्थ इन आश्रय भावों से दूर नहीं हो सकते? आप खुद सोचो, कैसे दूर होगे? क्या गृहस्थी में रह के शुद्धोपयोग बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। गृहस्थी में रह के तो अशुभोपयोग और शुभोपयोग बनेगा। अपने परिणाम कभी राग द्वेष रूप होंगे, कभी भगवान की भक्ति रूप होंगे, निरंतर बने रहेंगे। आप कोशिश करेंगे कि मैं सारे दिन स्वाध्याय में, पूजा में, जाप में, इनमें लगा रहूं। इनके लगने से पाप रूप आश्रव नहीं होगा, पुण्य रूप आश्रव होगा। निश्चय ने कहता है पाप रूप हो या पुण्य रूप हो, दोनों आश्रव छोड़ने योग्य हैं, जबकि व्यवहारने से तो पुण्य रूप आश्रव उपादेय है, पर निश्चय की दृष्टि में वो भी छोड़ने योग्य है। अब घर गृहस्थी में कैसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए अगर घर गृहस्थी में छोड़ तो नहीं सकते, पर राग द्वेष आदि परिणामों को कम कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं। अपनी कषायों को कम करके, हम व्रतों को धारण करके, हम निज पर के भेद विज्ञान को अच्छी तरह समझ के हम इनसे थोड़ा बच सकते हैं, पर सर्वथा नहीं बच सकते। सर्वथा बचने के लिए तो मुनि अवस्था धारण करनी होगी और शुद्धोपयोग में लीन होना होगा, तभी इनसे बच पाएंगे, अन्यथा नहीं। गाथा नंबर 79 का पद्यानुवाद देखें नीचे। क्रोधादि कर्म मम आत्म में बंधे हैं, नाहे शरण्य ध्रुव वे मुझसे जुदे हैं। है दुख दुख फलदायक जान कया, है छोड़ते मुनि ने धर नग्न भेषा। जय जिनेन्द्र।